या तो अननोन है या फिर मिसअंडरस्टूड। मैं हूँ आरुषि जैन और मैं आई हूँ अपने ब्रांड एमरी के साथ। आपके जैसे 1 लाख लोग बेच रहे हैं, तो आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स थोड़ी वीक है क्या? नमिता जी, माय गॉड, आज तक इस एक्वेरियम में आप जैसे सुंदर और पैसे वाली शार्क नहीं देखी। आई नो। विल यू एक्सेप्ट माय प्रपोजल? हाय शार्क्स। हेलो। हाय भाई, हेलो तू यार एकदम स्मार्ट होते जा रहा है हमारे साथ रह के। क्या मेरे देखने का नजरिया बदल गया कि सच में? मैं इंस्पायर हो रहा हूँ आप लोगों से। अरे वेरी आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज यहाँ पे मैच ऑफ होने वाला है और मैच ऑफ में आज लगेंगे 4 C's, मतलब कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट। नाइस। एंड मे बी कैश। ओ या, वो आप पे डिपेंड करता है, मेरे पास है नहीं। शार्क्स, प्रेशर बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, लेकिन फिर भी आज हम लोग प्रेशर से बनी हुई सबसे बेहतरीन चीज देखेंगे, डायमंड्स। जो दोनों ब्रांड्स आपके सामने आने वाले हैं, वो दोनों लैब ग्रोन डायमंड्स में डील करते हैं। एक जो ब्रांड है वो चलाते हैं मुंबई के 2 बिंदास और ड्रामेबाज लड़के, और एक ब्रांड चलाती है गुरुग्राम की एक काम और कंपोज लड़की। हाय शार्क्स, आई एम आरुषि जैन और मैं हूँ एमरी की फाउंडर। हाय शार्क्स, मैं हूं परीन शाह और ये है डरेस मेहता, हम है फाउंडर्स ट्रू डायमंड के। दोनों ब्रांड्स एक एक करके शार्क्स के सामने आएंगे और दोनों को मिलेगा इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। वो टाइम खत्म हो जाने के बाद बजेगा ये बजर। जैसे ही शार्क्स को ये बजर सुनाई देगा, शार्क्स के पास बचेंगे सिर्फ 5 मिनट इनसे पूरी बातचीत खत्म करके इनको यहां से भेजने के लिए, ताकि दूसरा ब्रांड आके अपना बिजनेस पिच कर सके। शार्क्स को दोनों पिचेस को पूरी सुननी है। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि शार्क्स 1 रिंग पहनते हैं, 2 रिंग पहनते हैं, या दोनों नहीं पहनते, या दोनों पहनते हैं। आर यू गाइस रेडी फॉर द मैच ऑफ? अब हम वो काम करेंगे जो सबसे जरूरी है, टॉस। ये लीजिए भाई, टॉस का सिक्का आप देख सकते हैं। ईमानदार है हम लोग। एमरी हैज वन द टॉस। राइट। एंड आप क्या चूज करेंगी? हम फर्स्ट जाएंगे। तो पहले एमरी अपना बिजनेस आपके सामने पिच करेंगे और ट्रू डायमंड को लेके मैं जाऊंगा पीछे। आप लोग याद रखें, इस सेट का असली हीरा मैं हूं। थैंक यू सो मच। हाय शार्क्स। हाय। तो आज हम खेलेंगे अमन के साथ एक ट्रू एंड फॉल्स का गेम। लेट्स डू इट। अमन, लैब ग्रोन डायमंड्स भी रियल डायमंड्स हैं, पर उनकी कीमत नेचुरल डायमंड से 95% तक कम होती है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। करेक्ट। दूसरा, लैब ग्रोन डायमंड्स की रीसेल वैल्यू अच्छी होती है। फॉल्स। रॉन्ग। लैब ग्रोन डायमंड्स की रीसेल वैल्यू 90% तक होती है। शार्क्स, इतने सारे बेनिफिट्स के बावजूद भी लैब ग्रोन डायमंड्स या तो अननोन है या फिर मिसअंडरस्टूड। हाय, मैं हूँ आरुषि जैन गुरुग्राम से और मैं आई हूँ अपने ब्रांड एमरी के साथ। एमरी एक लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड है जो ऑफर करता है 18 कैरेट एंड 14 कैरेट में डिजाइन्स। पिछले 2 साल से हमने अपने कस्टमर्स की बाइंग एक्सपीरियंस को 0 रिस्क बनाया है, अपने लाइफ टाइम वारंटी और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग जैसी कई चीजों से। आज के कंज्यूमर्स के लिए ज्वेलरी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन का जरिया है जिसे वो रोज पहनते हैं, और हम अपने डिजाइन्स के जरिए उनकी इस डेली लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। शार्क्स, अपने पहले प्रॉफिटेबल स्टोर के बाद अब हम स्केल करने के लिए रेडी हैं। आज मेरा आस्क है 75 lakhs इन एक्सचेंज फॉर 1% इक्विटी। सो शार्क्स, जल्दी से इन्वेस्ट करिए, बिकॉज इफ यू लाइक इट
you should put a ring on it. Arushi, a very nice pitch. Welcome Thank to you. season 5. And I Thank think you. ये आपने बहुत अच्छा point raise किया that resale value of lab-grown diamonds is 90%. Even I didn't know that. But tell us more about yourself. And then why did you think कि ये मुझे करना है? So, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, पर पिछले 10 साल से मैं गुड़गांव में रह रही हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी, उसके बाद मैंने अपनी MBA करी IIM कैलकटा से। उसके बाद मेरी पहली जॉब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लगी, तो मैंने गोल्डमैन सैक्स के साथ काम किया था इन बैंगलोर। और उसके बाद मैंने स्विच करा टू फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म इन गुड़गांव, और उसके बाद मैंने स्विच करा टू अ पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म, जहाँ पे मुझे यूपी Impressive. असेंबली इलेक्शंस में काम करने का मौका मिला 2017 में। और उसके बाद मैंने 6 साल ओयो में काम किया, जहाँ मैंने डिफरेंट रोल्स करे, फ्रॉम बिजनेस डेवलपमेंट सारे ओयो वाले क्यों निकल टू गए? मार्केटिंग। और मुझे बहुत सीखने को मिला अबाउट कंज्यूमर टेक कंपनीज, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। तो कब शुरू किया ये? मैंने ये 2023 में शुरू किया, सितंबर में। शार्क्स, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं जो nice. टीम देगी। Gifts are even better. We like gifts. But I would have preferred real, but it's okay. अमन, लैब डायमंड्स आर आल्सो रियल डायमंड्स। He just said that. Yes. I know. Yes. उसको खुद की बात नहीं याद रहती। हाँ। I like this packaging. Thank Very you. nice. अरे वाह, मेरे बारे में कुछ Yes, नोट भी लिखा yes, है। yes. The दमदार बॉस। Ooh, I like the packaging in the velvet and all. Thanks a lot, Namita. It's lit inside. Yes, yes. Ritesh, That's आपके लिए so स्पेशल cool. Thank you so much. And I love that you've given me a boat here. Yes, yes. Beautiful. So, अमित एंड अनुपम आपकी वाइफ्स के लिए गिफ्ट्स हैं, बिकॉज मेंस कलेक्शन हमारी लिमिटेड है। नमिता, आपके इयररिंग्स आर लाइक डिटैचेबल स्टड्स, तो आप वो सिर्फ Oh, स्टड्स you भी can पहन wear सकते it हो as a dangler or just a stud. Yes, yes. This is so cool. ये कितने का हुआ? So this is roughly around 35-40,000. How much would this be for? So this ring will be around 45,000. I hope she likes it. I'm sure she will. It's beautiful. Thank you. आरुषि, ये कार्ड जो आपने दिया है, क्या ये रेगुलेटरली रिक्वायर्ड है या आप अपने खुद से बना रही हैं? नहीं, ये रेगुलेटरी रिक्वायर्ड नहीं है, बट दीज आर सर्टिफाइड डायमंड्स, और ये वो डायमंड सर्टिफिकेशन है, एंड दीज आर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो हम एक एक्सटर्नल लैब से कराते हैं। बट इसकी प्राइस रोज गिर जाती है, मैंने सुना है। नहीं अमन, सो एक्चुअली दैट इज नो लॉन्गर ट्रू। ये एक और मिथ है। तो लैब ग्रोन डायमंड्स का प्राइस गिरा है पिछले 2 साल से, बट पिछले 2-3 महीने से वो बढ़ भी रहा है, और अब काफी स्टेबल हो गया है। तो आप कह रहे हो 35,000 से नीचे नहीं जाएगा? एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में नहीं जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो गई जिससे कि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सके सेम टाइम में, तो फ्यूचर में जा सकता है। बट ये हो क्या रहा है? इतनी सारी आ जाएंगी, हमारे यहाँ भी आई थी जैसे ज्वेल बॉक्स, मतलब इतना सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, आप कैसे स्टैंड आउट करोगे? आपका कोर मोट क्या होगा? आई एग्री, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं बिकॉज ये कैटेगरी इतनी तेजी से क्रिएट हो रहा है, बट हमारा फर्स्ट मोट इज आवर डिजाइन। सो आज की डेट में हमारे पास रिंग्स में 600 से भी ज्यादा डिजाइंस हैं, which makes us one of the largest in the online category lab grown diamonds के But cases you are में। not a designer yourself. I'm not a designer, but I have a design team in house. आपकी core is business and business management, right? That is the second moat, the execution, अच्छा। right? In terms of online, हम SEO में बहुत सारे keywords में top position पे आते हैं, top 1, 2, 3 positions पे आते हैं। और आपकी एक और कंपनी है इसके पीछे जो है, उसका नाम क्या है? True Diamond. उनका क्या हाल है? In my opinion, वो थोड़े से ऑफलाइन फर्स्ट ज्यादा हैं, हम थोड़े से ऑनलाइन फर्स्ट ज्यादा हैं। Who's your biggest competitor? आज की डेट में सबसे बड़ा प्लेयर इज लाइमलाइट। लाइमलाइट कितना बड़ा है? लाइमलाइट का What's the revenue? FY24 का रेवेन्यू वाज अराउंड 70 करोड़। टोटल इंडस्ट्री लैब ग्रोन की मिला जुला के टोटल सेल कितनी है साल की? सो अमित, जो आज की डेट में इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का मार्केट साइज है, दैट इज 3500 करोड़। 3500 करोड़ में टॉप प्लेयर केवल 70 करोड़ पे आपने बताया। वो 2 साल पहले का नंबर है। अभी कितना है? अभी का नंबर कहीं पे मिला नहीं, टू बी Roughly? ऑनेस्ट। इट विल बी अराउंड 250 करोड़। 20 एनुअल? हाँ। इससे ज्यादा होगा। नहीं ज्यादा। ओकेरा itself is doing between 200 and 300 run rate. ओके, तो काफी फ्रैगमेंटेड मार्केट है क्या? 200 के बहुत सारे प्लेयर बन रहे हैं। उसमें incumbent player जो है ना, जो पुराने ज्वेलर्स हैं, They उन्होंने भी start शुरू a कर line. दिया बेचना in their Correct. stores। तो Correct. वो वहाँ पे आ गए। तो एंड इवन बड़े ब्रांड्स ने, राइट? सो स्टार्टअप दे कैटेगरी में, आल्सो आपकी कैटेगरी में, स्टार्टअप कैटेगरी में कितने लोग होंगे रफली अभी? बहुत Oh सारे God, होंगे, roughly. 25-30 ब्रांड्स, आग लगी भी है। उससे ज्यादा ब्रांड्स होंगे। और आरुषि, हम इसे ज्वेल बॉक्स से कैसे कंपेयर करते हैं अपने आप को? हमारा ये मानना है कि जूल बॉक्स से एक तो टीजी थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज उनके पास ट्रेडिशनल डिजाइन थोड़े से ज्यादा होते ज्यादा हैं। है। आवर डिजाइंस आर मोर मॉडर्न, जेनजीज एंड Contemporary. मिलेनियल्स के लिए। द सेकंड इज कि हमारा ऑनलाइन एक्सपीरियंस उनसे बेटर है। So you are online first. हाँ, वी आर ऑनलाइन वो हमारा एक फर्स्ट। बड़ा डिफरेंशिएशन है। करेक्ट। सो आज की डेट में हमारा एक ऑफलाइन स्टोर है
ऑनलाइन बिजनेस हम करते हैं 42% एंड रिमेनिंग 58% हमारा स्टोर से आता है. कहाँ है स्टोर? इट इज इन गुड़गांव सेक्टर 67. So what would be your strategy? क्या आप ऑफलाइन स्टोर्स स्केल करेंगी फटाक से कि you are going to do it in a very measured manner? अनुपम, हम दोनों को स्केल करना चाहते हैं बिकॉज वी बिलीव कि डिस्कवरी ऑनलाइन होगी बट कन्वर्जन विल हैपन ऑफलाइन. आज हमारे स्टोर का वॉक इन कन्वर्जन इज 45%. दैट इज बिकॉज हमारा कस्टमर ऑलरेडी हमारा ब्रांड आइडेंटिफाई करके हमारे स्टोर पे आता है और परचेज करता है. अच्छा. तो अभी हमारे 3 और स्टोर्स अपकमिंग है. 1 इज इन नोएडा एंड 2 आर गोइंग टू कम इन दिल्ली इन लाइक जनवरी एंड मार्च रिस्पेक्टिवली. Arushi, I really like your designs. Thank you, एक तो Namrata. firstly I've worn what you gifted me. Oh, lovely. It's very beautiful. Thank you You're for that. looking very lovely. Thank you. And then even वहाँ जो earrings थी, very nice design. So I Thank wanted you. to compliment you. Thank you so much. मुझे pricing के बारे में बताइए कि what is the cheapest and what is the most expensive? So हमारे prices 5,000 से स्टार्ट हो जाते हैं. मैंने जो पहना है वो कितने का होगा? This will be around 70,000. 70. Yes, 70. Expensive. It's beautiful. Yeah. अच्छा, और And- so 5,000 से शुरू होता है. Correct. और सबसे expensive चीज क्या है सबसे price wise? एक्सपेंसिव चीज में हमारे पास सेट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल आप वो टेनिस नेकलेस देखेंगे टॉप राइट पे. Correct. सो दैट इज अराउंड 3.5 lakhs. और उसके नीचे जो डायमंड नेकलेस है दैट इज ऑल्सो समवेयर अराउंड 3 to 3.5 lakhs. What is your repeat rate in customers? तो हमारा 12 मंथ का रिपीट रेट इज 12%. What is your average order value? 59,000. 59,000. यस. आपको तनिष्क का पता है कितना है एवरेज प्राइस? नहीं, तनिष्क का नहीं पता है. Blue पर Stone मुझे का? हाँ, कैरेट लेन ब्लू स्टोन का 25-30 हजार एग्जैक्टली रहता है. उनका 35 है ब्लू स्टोन Correct. ज्यादा निकाम पे, जबकि वो रियल ज्वेलरी बेचते हैं. आप 59 पे हो. इज इट सस्टेनेबल? सो अमित, एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि हम भी हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम हो. तो जैसे जैसे हमारा चैनल एक्सपेंशन होगा आई थिंक वो AOV कम ब्लू होगा. स्टोन सारा ऑफलाइन, कैरेट लेन सारा ऑफलाइन बेचते हैं मोस्टली माल. 250 स्टोर है इन लोगों के. डिफरेंस, आई टेल यू डिफरेंस क्या What is है. the difference? तो वहाँ पे जब लोग जाते हैं दे आर लुकिंग फॉर डायमंड ज्वेलरी. जब हमारे पास आज के डेट में लोग आते हैं दे आर लुकिंग फॉर सॉलिटेयर डायमंड ज्वेलरी. That's right. सो दैट इज, तो लोग बड़े डायमंड्स लेना चाहते हैं. दे वांट टू बाय 1 कैरेट 2 कैरेट के That's a डायमंड्स. good point. तो दैट I इज think व्हाई इसलिए आपका 59,000 बैठ रहा है average करेक्ट पे. करेक्ट. मेरे 2 सवाल हैं आपसे. पहला है स्टोर इकोनॉमिक्स. कितना पैसा लगा स्टोर बनाने के लिए, कितना पेबैक बनता है, कितना इन्वेंट्री रखते हैं? हाई लेवल इकोनॉमिक्स मुझे स्टोर लेवल का बताएंगे? तो स्टोर में केपेक्स हमारा 55 lakhs लगा था एंड ठीक वी है. केप्ट इन्वेंट्री ऑफ अराउंड 1.5 CR ऑन कॉस्ट व्हिच इज अराउंड 2.25 CR इन टर्म्स ऑफ सेल वैल्यू. आपने अपना मार्जिन भी बता दिया. ठीक है. या मतलब मेरे को बहुत खुशी है बताते हुए कि हमारा स्टोर का पेबैक पहले 7 महीने में आ चुका है. वेरी नाइस. And the store was month 1 से profitable also. So month 1 में we did around 31 lakhs of revenue and we more than broke even and we've always been profitable. लास्ट मंथ कितना किया वो स्टोर से? 93 lakhs. वेल डन. जैसा हमने बात किया, इस सेगमेंट में बहुत लोग आ रहे हैं. गिवन इतना सिग्निफिकेंट कंपटीशन, 5 साल बाद आरुषि हम किस नीश में अपने आप को लीडर समझते हैं? हमारा नीश है डायमंड ज्वेलरी विच इज अफोर्डेबल फॉर मिलेनियल्स एंड जेनजीज एंड वी थिंक कि हम स्टैंड आउट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ आवर ऑनलाइन प्रेजेंस. आप तब से जेनजी मिलेनियल बोल रहे हो, ठीक है, बट आपका स्टोर देखा तो इतना जेनजी मिलेनियल वाइब नहीं लगा मुझे. तो आपकी क्या वेबसाइट देख लें? या श्योर. सो दिस इज आवर बैनर and these are the categories that we operate in. बोरिंग है. So rings, earrings, Boring ये है सब. website. आपको बोरिंग लग रहा है बट हम थोड़ा क्लीन रखना चाहते हैं. अगर आप किसी उनको देखोगे ना, जेनजीज और मिलेनियल का परचेज पैटर्न, दे डोंट जस्ट गो और प्रोडक्ट नहीं देखते, वो स्टोरी समझना चाहते हैं और स्टोरी के बाद आपको खरीदेंगे, क्योंकि आपके जैसे 1 लाख लोग बेच रहे हैं. तो आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स थोड़ी वीक है क्या? So I think Aman that is not correct. So to create trust, right? We don't want So to give to a very create trust आप खाली प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते. आपने खाली प्रोडक्ट दिखाया. नहीं. Because if you go to our product का page, I think वो मिस हो गया यहाँ पे. तो उसमें you'll see there is a full detailed diamond breakup and price breakup. Can we go आप back to पेज the भी देखो, website? अगर आप इंस्टा का देखोगे तो अगर आप ग्रिड स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो बड़ा Instagram I agree. बट दैट अगर डिजाइन फिलॉसफी जो होती है वो हर जगह फ्लो करती है. ठीक है अमन, we'll work. इसमें भी रिव्यूज भी नहीं है. तो अभी हम सारे रिव्यूज गूगल पे लेते हैं so that we can create Yeah, trust. but you can integrate yeah. that. या सो अगर आप पहले हमारी इमेजेस देखोगे, ये बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस हैं व्हिच आर वेरी क्लोज टू द रियल प्रोडक्ट. जो अच्छे से अच्छे ब्रांड्स के पास ऐसी इस क्वालिटी की इमेजेस नहीं होती ब्रांड है. वेबसाइट और प्रोडक्ट वेबसाइट में फर्क होता है. एंड अगर हम एक बार प्राइस ब्रेकअप पे चले जाए, सो यू कैन सी द फुल प्राइस ब्रेकअप. नो आरुषि, आई एक्सपेक्टेड मोर. मेरे को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आई विल टेक योर फीडबैक. डिसअपॉइंट हुआ मैं.
यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझा दीजिए अपने। ठीक है, या श्योर। Don't forget that. ब्लेंडेड लेवल पे मैं बात करती हूँ, हमारे कॉग्स है 62%, 3% हमारी अदर डायरेक्ट कॉस्ट होती है, उसके बाद हमारा ग्रॉस मार्जिन बचता है 35% का, 35%। या उसके बाद हमारी सैलरीज निकलती हैं 20% की, हमारी मार्केटिंग निकलती है 8% की, और हमारी रेंट एंड एडमिन निकलता है 8% का, और 1% मिसलेनियस। तो हमारा YTD अगर मैं बात करूँ -2% का एबिटा है। बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने +0.8% एबिटा किया था, और इस फाइनेंशियल ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 6% का एबिटा करेंगे प्लस। लास्ट ईयर सेल कितनी थी? 4.5 करोड़। दिस ईयर So this year YTD it is 6.2 crores, but we are expecting full year हम 13 करोड़ सेफ साइड करेंगे। 80 लाख रुपए हम EBITDA जनरेट करेंगे आज। करेक्ट, यस। और कैश कितना आज हमारे पास? 30 लाख हैं बैंक में। And what is your funding history? क्योंकि लग रहा है कि आपने पैसे उठाए हैं। नहीं, No? अनुपम हमने कोई पैसे नहीं उठाए हैं, एवरीथिंग इज बूटस्ट्रैप्ड so Wow. far। अमेजिंग। आपके इन्वेंट्री टर्न कितना है? RTS is like 50% is ready to ship होता है, 50% make to order लगता है। तो इन्वेंट्री टर्न कितना हो आपका? So 10 हो गया। अमेजिंग है ये तो, मैंने सुना ही नहीं कभी। इनसेन ज्वेलरी में। इन्वेंट्री टर्नओवर ये मैट्रिक बताता है कि एक कंपनी साल में कितनी बार अपना इन्वेंट्री बेचती है और वापस रीफिल करती है। हाई टर्नओवर का मतलब कंपनी बहुत जल्दी से अपना माल बेच पाती है, और लो टर्नओवर का मतलब ये है कि इन्वेंट्री आइडल कंपनी में बैठा हुआ। 75 करोड़ की वैल्यूएशन क्यों? तो अमन इस साल हम 16 करोड़ के ARR पे एग्जिट करेंगे, तो 5x का मल्टीपल लेकर 75 करोड़ का 5x वैल्यूएशन लगाया मल्टीपल है। ऑन 10 अ ले लेते ग्रॉस ना। मार्जिन बिजनेस 35%। 10 क्यों नहीं लिया मल्टीपल? आप करना क्यों चाहती है? What are you trying to prove to whom? आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। आई थिंक ये मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, बिकॉज बचपन से मेरा सपना था कि मेरा एक अपना बिजनेस हो। Why? बिकॉज मेरी फैमिली में सबके बिजनेसेस हैं। God. Well answered, Arushi. सो मेरी बहुत सारी एक्सटेंडेड फैमिली सूरत में रहती है, और मैं बचपन से जब सूरत जाती थी तो सूरत डायमंड्स वाज अ थिंग। आरुषि, वेल डन। आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। आपने you. बूटस्ट्रैप करके जो खड़ा किया है, इट्स Thank you. इंप्रेसिव। थैंक यू, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम रितेश। आरुषि, इवेंचुअल गोल क्या है? इसे हमें पब्लिक लेकर के जाना है, बड़ा बिजनेस बनाना है 5 साल में, या फिर आपको लगता है यहाँ पे M&A करना है? कैसे सोचा आपने? नहीं रितेश, डेफिनेटली पब्लिक लेके जाना चाहती हूँ। आई एम हियर इन दिस फॉर द लॉन्ग रन। तो 5 साल आगे कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट्स हम बना सकते हैं यहाँ सो पर? 5 साल बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1300 करोड़ का रेवेन्यू करेगा ये बिजनेस। रन रेट उससे भी 5 years ज्यादा। ahead to 1300 crores. Yes. Amazing. और 1300 पे कितना इनकम? सो इसमें 10% का हम पैट का टारगेट कर Stable रहे state में। हैं। या सो दैट इज व्हाट वी आर 130 करोड़। करेक्ट। थैंक यू आरुषि। Thank you, Arushi. थैंक यू सो मच। अमेजिंग बिजनेस बिल्ड। थैंक यू। Let me go. No, Ari, it's a bad idea. Don't do it. Ari, don't do it. नमिता जी, Whoa, my God. आज तक इस एक्वेरियम में आप जैसे सुंदर और पैसे वाली शार्क नहीं देखी। Oh, thank you. I know. ये दिल, ये हाथ और ये रिंग सिर्फ आपके लिए। Will you accept my proposal? My God, of course I do. By the way, proposal क्या है? ओ, उस पे हम आएंगे। बिना जाने, I accept. डायमंड्स के लिए कुछ भी। हाँ, डायमंड्स के लिए एक इंसान कुछ भी करेगा। चल भाई, Love it. तेरा काम हो गया, तू उसको लेके जा, वापस मत लाइयो। ये एक रेगुलर डायमंड नहीं है। दिस इज अ पोर्चुगीज का ट्रू डायमंड। इसमें 3 गुना ज्यादा शाइन, स्पार्कल और फायर कंपेयर टू रेगुलर डायमंड्स। Can I My see that? God. नाइस। शाक्स, इसके बोलने का तरीका शायद से ऑफ हो, बट ये रिंग जेन्युइनली बहुत ही सॉलिड है। तो सिर्फ ये रिंग नहीं, ट्रू डायमंड है सबसे इनोवेटिव रिंग स्पेशलिस्ट। शार्क्स, मैं हूं परीन शाह और ये मजनू है डरैश, और हम बना रहे एक न्यू एज ज्वेलरी ब्रांड जिसका पूरा फोकस है एक कैटेगरी, रिंग्स, डिजाइनर डायमंड रिंग्स। यहाँ आपको मिलेगा टाइटेनियम रिंग्स, ब्लैक डायमंड्स, शैंपेन कलर्ड गोल्ड या इवन काशी 108 का ऐसे डायमंड रिंग्स जो शायद मार्केट में और नहीं मिलते। इनफैक्ट हमारे बिल्ड योर ओन रिंग बार के साथ अपनी पर्सनल रिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लैब ग्रोन, नेचुरल, 18 कैरेट गोल्ड, येलो डायमंड, जो मर्जी आपकी। So you're not just lab grown. नो,
Sharks, we actually don't play by the rules. हम रिंग्स की मार्केटिंग स्पेस को भी रीइन्वेंट कर रहे हैं. हमारा कंटेंट है काफी हटके, थोड़ी सी रिस्की भी, बट फन. ट्रू डायमंड में हमारा आज के 1.08 करोड़ फॉर 1% इक्विटी. अब बट नमिता जी, एक कन्फेशन है. Yes. सॉरी, यू आर नॉट माय पर्स. Oh my इसके पहले God. एक शार्क हमारे प्रपोजल ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं. Who is that? कौन है वो? दैट इज मिस्टर कुणाल. कुणाल, yes. Oh, अच्छा, I thought I'm not your first about something else. एक्सेप्ट कर चुके हैं मतलब ही इज एन इन्वेस्टर. Yes. ओके. इसकी बात हो ही गई तो कितने में इन्वेस्ट किया था? सर, उन्होंने फर्स्ट राउंड जब इन्वेस्ट किया था तभी 40 करोड़ का पोस्ट मनी वैल्यूएशन था, और अभी जब सेकंड राउंड में इन्वेस्ट किया तभी 108 करोड़ का पोस्ट मनी वैल्यू था. अच्छा, वो इसी वैल्यू पे आए थे. यस और कितना कितना आपने रेज किया दोनों में? सर, टोटल फर्स्ट राउंड में हमने 8.35 करोड़ रेज किया था, और सेकंड राउंड में हमने 25.92 करोड़ रेज किया हुआ है. मुझे ये बताइए कि आई एक्सपेक्टेड, जब मैंने इसको देखा था, दिस इज ऑल्सो लैब ग्रोन डायमंड. व्हाट इज द इनसाइट कि आपने इसको लैब ग्रोन नेचुरल डायमंड्स, अदर टाइप्स ऑफ स्टोन्स करके पोजीशन किया है इन अ टाइम वेयर एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर दिस लैब ग्रोन डायमंड बिजनेस? एक्चुअली एग्जैक्टली वही है. एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड दैट. Right. तो उसमें इतना कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगा. वी वांटेड टू ओन समथिंग मोर, समथिंग डीपर, और हमें लगा कि इफ वी कैन बिकम अ कैटेगरी स्पेशलिस्ट और एक कैटेगरी का मास्टर, दैट्स अ बेटर पोजीशनिंग टू हैव. तो आप दोनों करते हैं? वी ऑफर द कस्टमर बोथ. तो आपने स्टार्ट भी वैसे ही किया था कि आपने स्टार्ट लैब ग्रोन से करके आपने ये पिवट किया है? हमने स्टार्ट लैब ग्रोन से किया था. Okay, that's all right. और फिर हमने देखा कि शायद ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है. क्योंकि बहुत सारे ब्रांड वही स्टोरी कह रहे थे. हाँ, इतना क्लटर्ड मार्केट है एक्चुअली, इतने सारे ज्वेलर्स है, there's no differentiation. अब आपकी क्या पोजीशनिंग है? Today our positioning is that we are a content first, innovative ring specialist. रिंग्स बहुत अच्छी आपने By the बनाई way, I है. love this. ये Thank जो you so आपका है ना, ये double ring and this, I really like It's it. called a three lovers ring. Three lovers ring. Oh. This is a beautiful design too, guys. थैंक यू सो मच. बट ये बहुत ही गंदी है, मेरे को नहीं अच्छी लगी. ये कैसी रिंग है? Oh, that's the stairway to heaven. Stairway to heaven. ये ओपनर टाइप्स लग रहा है बहुत ही. हाँ, sir, this is very हटके, but some of these rings are great from a marketing story अच्छा, or और positioning. ये देख, ये बहुत कॉमन, बहुत ही नॉर्मल सी रिंग है, बचपन से देख रहे हैं. Actually, जैसे. intentionally वो आपके लिए एक completely हटके और एक completely regular रखा था. To show Actually, the to show variety. that we eventually do both. योर स्टोरी, आप कैसे मिले, कैसे ये शुरू हुआ काम? आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन. पहले 7 साल तक मैं एक इन्वेस्टर के रोल में था. किसके साथ? इक्वानिमिटी वेंचर्स करके है, Okay, मुंबई got it. बेस्ड. Got it, तो okay. ऑलमोस्ट 5 years आई स्पेंट देयर. उसके बाद मैंने 1.5 साल तक एक ब्रांड ज्वाइन किया, रेने कॉस्मेटिक्स. आशुतोष. यस, यू आर राइट. और उसके बाद जनवरी लास्ट ईयर इज व्हेन वी स्टार्टेड. अंडरस्टूड. मैं दिल से एक मार्केटियर हूँ. आई स्टार्टेड माई करियर एट लॉरियल, स्पेंड ऑलमोस्ट 6 years एट लॉरियल अक्रॉस वेरियस ब्रांड्स. और उसके बाद मैं मैरिको ज्वाइन किया था इन द स्ट्रेटेजिक न्यू बिजनेस टीम. इंटरेस्टिंग. और माई लास्ट स्टिंट ऑलमोस्ट 4 years में एक मेंस ग्रूमिंग ब्रांड बियर्डो का मार्केटिंग हेड और ऑनलाइन बिजनेस हेड रहा. और पढ़ाई नहीं किया? पढ़ाई की मतलब हाँ, श्योर. आई केमिकल इंजीनियर. आई एक्चुअली स्टडीड कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूमरी. वो ओह एक्चुअली वाओ, कहाँ पर पढ़ी? इन इटली एंड फ्रांस. अच्छा, यू लुक लाइक यू कम फ्रॉम इटली. करेक्ट. बट जैसे आपने मेरे को बोला कि ये रिंग्स हैं, यू नो, अलग सी, वहाँ कॉकटेल रिंग्स देखी, वो भी बहुत बोल्ड और बहुत अलग है. ऐसे लोग रिंग्स खरीदते हैं? खरीदते हैं. Cocktail collection is meant, sir, actually for a lot of marketing. Contribution wise, जो solitaire rings है, वो सबसे ज्यादा तो है. कॉकटेल रिंग्स बिकती नहीं है ज्यादा. इतनी नहीं. Engagement rings is the largest Yeah, it is category. true. How much? What percent of your total sales? ओवरऑल अबाउट 65 to 70% ऑफ 65 to 75% is engagement ring. रिंग्स. Ring. यस, टोटल रिंग्स. पर आप तो खाली रिंग्स बेचते हो, आपने बोला था. नहीं, हाँ, हम रिंग्स पे फोकस करते हैं, रिंग्स का मार्केटिंग करते हैं. वी आर नोन एज अ रिंग्स Oh. ब्रांड. But बट हम it's not कस्टमर को just जाने rings. नहीं, हम कस्टमर को जाने नहीं देते. तो बैलेंस 25% क्या बेचते हैं? आ गए तो कुछ बेच के जाएगा. क्राइम मास्टर नहीं, बोल रहा है ये लोग. 75% of your sales is rings. Balance 30% आप क्या बेचते उसमें हैं? 15% comes as earrings, about 10 to 15% are pendants, and rest is bracelets, small necklaces. और ये बताइए सबसे सस्ता और सबसे महंगी चीज क्या है और एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है? Average order value is 1 lakh rupee for us. 1 lakh. 1 lakh. एंड सबसे सस्ती और सबसे महंगी चीज? टिपिकली हमारे यहाँ पे आपको 35-40,000 के नीचे बहुत कम चीजें मिलेगी. राइट, एक्सपेंसिव कैन गो अप टू 5-7-10 lakh rupees. How much is this for? This will be about 7 to 7.5 lakh. 7 to 7.5 lakh. These are Wow. very- And this? You want to go and check? Can I just see? This is about 1.8 lakhs.
This will be about 1.5. This is about 4.5. The Portuguese cut. This is 4.5. Portuguese cut is significantly more 4.5 और ये expensive. 1.5. ये डायमंड रियल है कि नहीं है मतलब So these are all lab grown diamonds. ये कितने कैरेट होगा? This one will be about 2.5 carat. I love the designs. Very beautiful. और ये कितने का? This will be about 1.8 lakhs. अभी आप ये भी कह गए साथ साथ में कि ये सारी लैब ग्रोन है। मुझे ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सर इन्वेंट्री में हम सब लैब ग्रोन रखते हैं बिकॉज इट इज मोर कैपिटल एफिशिएंट बट क्या होता है कस्टमर्स डिजाइन पसंद करते हैं मुझे ये डिजाइन बहुत पसंद आई बट मैं खरीदूंगी तो नेचुरल में ही राइट सो देन वी गिव देम अ कोटेशन फॉर लैब ग्रोन एंड नेचुरल एंड देन दे कैन चूज व्हाट दे वांट Okay, so this is a new twist. You started out saying कि आप सब टाइप के stones, particularly diamonds बेचते हैं, and you had these exotic names for your diamonds. अब आप कह रहे हैं we only carry lab grown, but if the customer wants, फिर हम और कुछ दे देते हैं. Is that, are you still holding to that? 100%. हमारा total sales में approximately how much is lab grown? सर about 95% is lab grown 5% is natural Bro, then the story doesn't match what you're selling. यार आप पहले बोलते हो आप ये कर रहे हो क्या फिर कर आप रहे हो बोलते हो यार? और भी बेच रहा हूँ फिर आप बोलते हो मैं लैब ग्रोन नहीं करता फिर आप बोलते हो सब करता हूँ मतलब थोड़ा आप कंफ्यूज कर रहे हो सर हमने एक्चुअली कभी ये नहीं कहा था कि हम लैब ग्रोन नहीं करते. It is not about being literal. It is about giving the impression. ये just because आपने word में use किया, technically you may be right. You can claim plausible deniability. ठीक है, वो हम सब कर सकते हैं. लेकिन हम भी यहाँ एक reason के लिए बैठे हैं. We will accept So what that impression you gave was something very different. Okay. क्यों? We offer the customer the choice. बस ये एक्चुअली कन्वे करना था. I think you're too focused on drama, my friend. Yeah, I agree. थोड़ा सा आ जाते हैं यार धंधे पे and let's start talking the real facts. Yeah. sure What is why true diamond what is true diamond now So the name we wanted to keep it very very simple of what we stand for. मैं जो ब्रांड संभाला था उसका नाम था बियर्डो. सबको पता था ये ब्रांड किस बारे में है. तो इसीलिए हमें जो ब्रांड का नाम रखना था सिंपल रखना था. लेकिन मिस सेलिंग नहीं हो रही होगी जब लोग आकर के खरीदेंगे और उन्हें पता चलेगा सारे लैब ग्रोन डायमंड है तो उन्हें मिस सेलिंग जैसा नहीं लगेगा not real diamond नहीं एक्चुअली एक लैब ग्रोन डायमंड भी रियल और ट्रू डायमंड वो है. टेक्निकली मैं समझता हूँ नहीं आई थिंक इट्स अबाउट हाउ डू यू कम्युनिकेट टू आप कस्टमर को कैसे बताते हैं अगर आप ट्रांसपेरेंटली पहले दिन से बता रहे कि ये मर्जी आपकी है राइट हमारे but यहाँ पे आपका नाम true diamond actually means that it is not a lab grown frankly speaking Okay, guys, should we get to the business? उससे समझ में आएगा क्या actually हो रहा है. Sure, Right? sir. Yes. साथ में प्रॉफिट भी बताते जाइए. So we started in January 2024. Financial year 24-25 में 11.7 crores का रेवेन्यू था. फर्स्ट ईयर में हमारा लॉस था अबाउट 60 लाख रुपीस In 24-25. 24-25 the first okay. full year of operations. 25-26 में अप टू नवंबर हमारा अबाउट 11 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है. हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वी विल एंड दिस ईयर इन द रेंज ऑफ 22 to 25 करोड़. Loss? Yes, sir. अभी तक हमारा negative 1.5 crores है, and we are expecting that eventually through the year we will be about let's say -2 or 2.25 crores. Channel split? So we are a very online first marketing, discovery, and funnel of the entire thing. While the conversion can happen significantly at the store. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी नवंबर की बात करें तो हमारा टोटल रेवेन्यू था वो अबाउट 2 crores. 2 crores में से हमारा ऑलमोस्ट 1.5 crores was through the stores, right? जहाँ पे end sale happened at the store, while the discovery actually still happened online, a WhatsApp discussion, and then the conversion. तो आप भी ऑनलाइन फर्स्ट है. Yes, जो absolutely. 50 लाख रुपए का माल आप बोल रहे हो ऑनलाइन बेचते हो, उसका क्या जस्ट उसका कैक और इकोनॉमिक्स क्या है? ऑन एन एवरेज सिर्फ ऑनलाइन नहीं हम मार्केटिंग करते हैं. परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर एग्जांपल टोटल अबाउट 8 लाख ऑन एन एवरेज हम लोग मंथली का. My friend, you are telling me कि आप 50 lakh sales is online per month. Is that right or wrong? First tell me the truth. दोस्तों घर बैठे खेलिए बी अ होम शार्क और जीतिए ढेरों इनाम. शार्क्स की तरह पिच एनालाइज कीजिए, अपने स्टेक्स रखिए और प्रेडिक्ट करिए. डाउनलोड कीजिए सोनी लिव ऐप अभी. एक क्लैरिफाई कर लेते सर. ऑनलाइन का कैसे हम define मतलब करते हैं? वेबसाइट कुछ नहीं है. वेबसाइट में सेल zero है. बिल्कुल नहीं है. ऑनलाइन का हमारा डेफिनेशन ये है कि कस्टमर आया हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ ऑन व्हाट्सएप Yes. विदाउट विजिटिंग अ स्टोर क्लोजर हुआ. सो No, इट्स is it that you're not understanding अगर हमारे समझ बात करने में कोई इशू है कि you are actually not true? क्योंकि हर बात आप जो कह रहे हो when second or third drill down happens, Yeah. it turns out it is not true, unlike your brand. नहीं ऐसी बात नहीं है सर. मे बी हमारी बोलने में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. हमारा कहना ये है कि हम ऑनलाइन जब बोलते हैं वी आर नॉट प्योर प्ले ई कॉमर्स और But D2C यार brand. ऑनलाइन तो डेफिनेशन क्लियर है. ऑनलाइन क्या है और ऑफलाइन क्या है? एक्चुअली जब हमने शुरुआत की बिजनेस
तब से we had no stores. Yeah. पूरा सेल होता था. We had reached 70-80 lakhs without any store. Yes. हम उसको ऑनलाइन बोलते थे, but actually वो भी ऑनलाइन नहीं था. It was not e-commerce. वो assisted selling था. तो तब से we refer to that as online. यार आप तो कल बोल दोगे आई एम अ कंज्यूमर टेक कंपनी बिकॉज आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज कंज्यूमर टेक. डजंट मैटर आप Correct, क्या correct. सोचते We are हो. offline. What matters is what the Okay. world knows as Yes. reality. Agreed. We can call this 100% offline. Okay. Offline. Yes, correct. Okay. तो फिर पूरा offline. Okay, so be clear about that. Thank you. America repeat rate was about 12%. What is your repeat rate? On a monthly basis, about 20 to 25% of our business comes from repeat buyers, people who've already bought Monthly, before. 20 to 25%. Yes, you're right. To set up a store, Emery takes about 2 crores. How much do you take to set up a store? हमारा 3 से 3.5 करोड़ का खर्चा होता है. How many stores do you have? So currently we have got one full-fledged store in Noida. We've got a boutique in Dadar, and we've got a small kiosk in Hyderabad. और जस्ट अभी 10-15 दिन पहले हमने ओबेरॉय गोरेगांव मॉल में भी एक छोटा अच्छा सा malls में भी है आप. यस So इनफैक्ट you have अभी a total of 3 stores. यस यू आर राइट. तो malls का रेंटल ज्यादा होता है इसलिए per store cost ज्यादा है. यस मॉल्स में ऑफ कोर्स एक क्या होता है ना, केपेक्स में भी इंट्रिकेसीज होती है कि मॉल्स के एक सर्टेन गाइडलाइंस होते हैं कि आपको यही मटेरियल यूज कर सकते हो. यूनिट इकोनॉमिक्स ले लें एक बार. सर अबाउट 35% इज आवर ग्रॉस मार्जिन. इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं राइट. अबाउट 10 to 15% मार्केटिंग होता है व्हिच इंक्लूड्स परफॉर्मेंस एंड ब्रांडिंग एक्सेट्रा. अबाउट 5% नहीं आपने 15% मार्केटिंग बोला, 2 करोड़ की सेल बताई. Yes. 8 लाख आपने थोड़ी देर पहले बोला था मार्केटिंग कॉस्ट, अब 30 लाख हो गया अचानक से. चेंज कैसे हुआ नंबर? नहीं सर मैंने पूरे साल का बताया था. लास्ट मंथ वाज वेरी गुड राइट. तो स्पेंड इतना नहीं हुआ था बट हमारा रेवेन्यू फिर भी नहीं बेटर है. भाई 15% मार्केटिंग बोला आपने. 10 to 15 यस. 10 पकड़ लेते लोअर Yes. साइड पे. हाँ. तो भी 20 लाख आपने अभी थोड़ी देर पहले 8 लाख महीने का खर्चा बताया मेरे को. सर मार्केटिंग का आपने सिर्फ बताया. परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं है. We also do a lot of content और brand building. यस. यार तुम्हारे नंबर है ना ऑल ओवर द प्लेस एंड ट्रस्ट मी. आप जब तक बिल्कुल सच्चाई से नहीं बताओगे ना सारे ओपनली नंबर, हम लोग यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे आपके नंबर्स को. बहुत ऑल ओवर द प्लेस है 35% ग्रॉस मार्जिन है जी. अबाउट 10 to 15% हमारा मार्केटिंग स्पेंड होता है व्हिच इंक्लूड्स परफॉर्मेंस एंड ब्रांडिंग बोथ. सारे मार्केटिंग आ गए राइट. अबाउट 5% इज रेंटल एक्सपेंसेस. 10% इज द सैलरी कॉस्ट ऑफ द स्टाफ एट द स्टोर्स. और आपकी सैलरी भी गिन लो उसमें. हम लोग अभी कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहे Okay. सिंस वी स्टार्टेड. और बाकी का जो है वो ओवरहेड्स है व्हिच इज इन द रेंज ऑफ 15 to 20% राइट. इतना बड़ा ओवरहेड. वी आर वेरी क्लियर कि हमको जैसे एक्सपेंड करना है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है. सो वी हैव गॉट लेट्स से अ हेड ऑफ प्रोडक्शन, हेड ट्रेनिंग, बिकॉज ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द स्टोर्स. आप कैसे प्रेजेंट करते. मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है आपकी क्या? नहीं सर इन हाउस नहीं है. इट्स अ जॉब वर्क आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग. तो फिर इतना बड़ा ओवरहेड किस चीज का है भाई? नहीं सर इट्स ऑल अबाउट योर ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड स्टफ लाइक दैट. रियली मतलब हाँ, 40 लाख जाते हो. रुपए महीने के? इटली जाते हो. नहीं सर मैंने वाईटीडी बता. अगर ये महीने का सिर्फ देखोगे तो 10% ही आएगा. ये इटली जा रहे हैं बहुत अरे ज्यादा. सर आप- आई विश आप लोगों ने रेज किया हुआ है 8.5 करोड़ पहले, 25 Yes. करोड़ अभी, 33 करोड़. 35 टोटल. 35. आपका बर्न तो ज्यादा हुआ नहीं है. Correct. पैसा कहाँ है? सर परफेक्ट. तो अभी तक हमारे पास 18 करोड़ बैंक में आज भी पड़े हुए हैं. हमारे पास 12 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो दैट्स 30 करोड़. हमारा 1 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा हुआ है. 1 करोड़ का जीएसटी रिफंडेबल है और 1.5 करोड़ का हमारा केपेक्स में इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री टर्न कितना आ रहा है अपना? सर अभी आज की तारीख में देखने जाओ तो ऑलमोस्ट 1.8 to 2 टाइम्स आ रहा है Per year. पर ईयर फॉर एनुअल बेसिस. America inventory turn is 10. Maybe we can learn more from people, but right now what we understand, we are not very bad. That's what we feel. 1.5 is definitely bad. 3 is still decent for jewelry industry. Fair. Maybe we'll learn more there. और हम इसे 5 साल आगे कितना बड़ा बनाना चाहते हैं? टारगेट है कि हमको 1000 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिटेबल एंड अ ब्रांड व्हिच पीपल थिंक अबाउट एंड कैन रिकॉल राइट. वो एक पर्सनल एम्बिशन है. But you yourself don't know what your brand is. तो हम क्या रिकॉल करेंगे? ये बताओ कि एमरी और आप में अगर मेरे को हमें चूज करना हो तो वाई 2 चीजें बताओ जो एमरी की अच्छी है जो आप लोग का. उनके डिजाइन अच्छे हैं. दे वर्क ऑन डिफरेंट कैटेगरी. उनका स्टोर का इंटीरियर भी काफी अच्छा है. वी थॉट इट वाज नाइस. Yeah. हमारा डिफरेंशिएशन वी आर आल्सो क्लियर ऑन. अगर मैं क्या बोलता है हूँ differentiation? सो आवर कंटेंट इज वेरी अलग. आई विश आई कैन शो दैट. Yeah, just show it to us. दिखाइए ना. थोड़ा सॉरी सॉरी हाँ. might be a little censored. I hope it's okay to. फोन रख. ठीक है. आई लव यू मम्मी. We had someone from Delhi come in last week. आई एम लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट. यार अपनी फॉर्च्यूनर कहाँ लगाओ यार, जगह ही नहीं है. Sasha, और सुनो we have arrived. I'm looking for a diamond. अमन Here's साइड something from our new collection. Sasha, get the biggest ring we have. कोई ऐसा डायमंड दिखाओ कि जिससे लोगों को पता चले कि मेरे पास is गाड़ी funny. है, पैसा है, बंगला है और माँ. So this is our finest 10 carat diamond ring for men. ऐसे 5 पैक कर दो. I love you. Virat, chill. So is there anything else we can get you? Maybe something for your wife? Yes, of course.
I want best discount. Oh, we don't do that. Surely a man of your stature doesn't look at prices, let alone discount. Yes, I don't look at discounts. Discount looks at me. और दिल्ली वाले ऐसे सारे नहीं होते. Nice content. Okay, we get your vibe. It's different from what normal marketing तो is. आपको What timeless मेजॉरिटी elements. इंक्वायरीज इनके थ्रू आती हैं. काफी. मेक सेंस. Thank you. Thank you. Thank you. Shahid. आज यहाँ पे मैच ऑफ होने वाला है. आई एम आरुषि जैन और मैं हूँ एमरी की फाउंडर। एक लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड है जो ऑफर करता है 18 कैरेट एंड 14 कैरेट में डिजाइन्स। मैं हूं परीन शाह और ये है डरेस मेहता, हम है फाउंडर्स ट्रू डायमंड के। ट्रू डायमंड है सबसे इनोवेटिव रिंग्स स्पेशलिस्ट। So you're not just lab grown. नो, हमने स्टार्ट लैब ग्रोन से किया था और फिर हमने देखा कि शायद ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। आज मेरा आस्क है 75 लाख इन एक्सचेंज फॉर 1% इक्विटी। The 1.08 crores for 1% equity. हमारे प्राइसेस 5,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे एक्सपेंसिव चीज में हमारे पास सेट्स हैं, दैट इज अराउंड 3.5 लाख। हमारे यहाँ पे आपको 35-40,000 के नीचे बहुत कम चीजें मिलेगी, राइट? एक्सपेंसिव कैन गो अप टू 5-7-10 लाख रुपए। बट ये बहुत ही गंदी है, मेरे को नहीं अच्छी लगी। ओपनर टाइप्स लग रहा है बहुत ही। ये डायमंड रियल है कि नहीं है? About 95% is lab grown, 5% is natural. Bro, then the Oh. story doesn't match तो what हमारा you're lab selling. grown का ही यार, business bro. है. What is your average order value? 59,000। Average order value is 1 lakh rupee for us. आप भी ऑनलाइन फर्स्ट है। Yes, absolutely. इन माय ओपिनियन वो थोड़े से ऑफलाइन फर्स्ट ज्यादा हैं, हम थोड़े से ऑनलाइन फर्स्ट ज्यादा हैं। Is that right or wrong? First tell me the truth. ऑनलाइन का Yes, मतलब fine कर। वेबसाइट कुछ नहीं है, वेबसाइट में सेल Zero है। बिल्कुल नहीं है। हर बात आप जो कह रहे हो, it turns out it is not true, unlike your brand. Agreed. We can call this 100% offline. सेल कितनी थी? सो दिस ईयर YTD इट इज 6.2 करोड़। फुल ईयर हम 13 करोड़ सेफ साइड करेंगे। हमारा about 11 crore का रेवेन्यू हो चुका है। We will end this year in the range of 22 to 25 crores. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 6% का EBITDA करेंगे। Through the year, we will be about let's say -2 or 2.25. इन्वेंट्री टर्न कितना आ रहा है अपना? 10 हो गया। अमेजिंग है, ये तो मैंने सुना ही नहीं कभी. Almost 1.8 to 2 times आ रहा है। 1.5 is definitely bad. Our content is very अलग। कोई ऐसा डायमंड दिखाओ कि जिससे लोगों को पता चले कि मेरे पास This is गाड़ी है, funny. पैसा है, बंगला है। Nice content. These are the categories that we operate in. बोरिंग है वेबसाइट। आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स थोड़ी वीक है क्या? वेलकम बैक. Thank you. So I think I love the way you built the business. बहुत bootstrap करके बनाया. 7-month payback is unheard of in this industry. And the inventory turns are like mind blowing. 10 inventory turn is crazy. Massive, yeah. And repeat rates are like amazing. So I would definitely love to make you an offer and partner with you. दोस्तों वेलकम बैक. हम ब्रेक से लौट चुके हैं शार्क टैंक इंडिया पे, को पावर्ड बाय लाहौरी जीरा एंड अडोबी एक्रोबैट एंड पार्टनर फिक्स डर्मा. इन्वेस्टमेंट के पहले शार्क सवालों के कितने राउंड्स फायर करेंगे, चलिए देखते हैं. I would offer 75 lakhs that you asked for 2%. Okay. That's my offer. Thank you, Amit. Thank you so much for your offer. आरुषि, मुझे लगता है कि your focus on designs बहुत अच्छी है। Thank you. So I'll make you an offer too. Would you like to take more capital? We can take more capital. मैं आपको 50 crores का valuation देता हूँ। You asked for 75 lakhs. Yes. तो मैं आपको 1.5 crores देता हूँ। Okay. Okay, so that's 3%. That's my offer. आरुषि, Yes. execution outstanding. Pathetic on brand building and storytelling. And I think you don't need investment. I think you need intervention. Intervention on your brand building and story. तो मैं आपको देता हूँ ऑफर 1.5 crores for 2%. Okay. Plus, I would take another 1%
for being a band builder who will have to work closely with you. So मेरा total offer बनेगा 1.5 crores for 3%. Same as Anupam. Same as Anupam. Yeah. Yeah, but 2 plus 1. Like you got it. Make it 1 plus 1 plus 1, right? And take back 1.5% for tolerating. What I liked is a little bit of your spunk. Like आपको पूछा गया कि what are you trying to prove? And I was eagerly awaiting कि आप उसका जवाब कैसे देंगे, कि आप हड़बड़ा जाएंगी. But you so calmly and confidently said, I'm not trying to prove anything to anyone. I think ये मैं अपने लिए करना चाहती हूँ because बचपन से मेरा सपना था कि मेरा एक अपना business हो. Why? Because मेरी family में सबके businesses हैं. and I think that actually won my heart. So I'm going to make you an offer. Which is 75 lakhs at 1.5%, which gives you the 50 crore valuation, but at a lesser dilution. Okay, thank you. It's always very special for me. It almost feels like somebody from the family has gone out and done a great job, so congratulations. मैं आपको ऑफर दूंगा 75 lakhs for 2%. Okay. I want to summarize the offers for you. Ritesh and Amit ka offer is the same, which is 75 lakh for 2%. I'm 75 lakh for 1.5%, और इन दोनों का offers are 1.5 crore for 3%. And by the way, मैंने अभी देखा कि मेरी earring पे वीर और जय लिखा है. Yeah. I mean, I didn't notice it, but that was so sweet. So thank you for that. All right, Arushi, क्या करना चाहेंगे Decision आप? time now. Decision 5 time. offers. So हमें इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, तो मैं एक काउंटर देना चाहूंगी. 2.5 crores करें for 5%, and all of you come together. Anupam, ask my lawyer to 5 sharply. Do it. I'll be fine for it. Wait 1 second. Let Anupam drive this. Yeah, इसमें, are you being profitable this year? Yes, we will be profitable. But what about when you become 10% profitable? Maybe आप हमें 1% of sales you can give us in royalty until we make back the principal. Plus you get a 5 shark deal. बस ये सीजन की पहली 5 shark deal है. आजकल होती नहीं है टैंक. बिल्कुल नहीं होती है. और देखिए DDLJ ना, मैं नहीं आऊंगा. ये नहीं करनी है 5 shark deal. मैं नहीं आऊंगा. I can give you the same deal, but all of them are giving without royalty. अमन, आप क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते? मेरे को लगता है बहुत कम इक्विटी होगी, इससे अच्छा मैं कहीं और पैसे लगा के ज्यादा इक्विटी लेके ज्यादा बड़ा कर सकता हूँ. तो I can give you the same offer without royalty. तो हमारे पास 2 ऑफर्स हैं. एक ऑफर है 2.5 करोड़ और 5%. Okay. हम लोग रॉयल्टी नहीं ले रहे ना अभी. रॉयल्टी मैं तो क्यों ड्रॉप करना? हाँ, तो हम 4 आ रहे हैं बिना रॉयल्टी के 2.5, 5%. नहीं यार, I am not. मेरे को वो 1% वाली डील, I am not that interested. मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप सेम डील में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहें फॉर हायर इक्विटी, हम वो भी कर सकते हैं. Yeah, I want at least 3%. So if you're okay with that, मतलब let's अगर close आप the deal. investment- Yes, I will increase the investment. So we are saying 3 crores for 6%. That's what we are doing. That's right. For us first. For 4 of them, not me, and no royalty. और मेरा ऑफर है 2 crores 4%, no royalty, या 3 crores 6%, no royalty, only me. क्या कर रहे हैं आप? आप ये देखो, आपको सबसे ज्यादा Arushi, जरूरत कहाँ हो रही है? make a चार. decision. आपको I made क्वालिटी my decision. क्वांटिटी What's your चाहिए, decision? क्वालिटी What's चाहिए, your क्वांटिटी या decision? क्वालिटी. Aman, thank you for the offer, but Deal Ritesh, पक्की. Namita, Anupam Quantity and or Amit, quality? deal pakki. Awesome. Thank you. Thank you very Quick much. decision making. I like that. I'm putting in 1.5. Yes. Right? Got it. आरुषि, आपको ना धीरे-धीरे पता लगेगा क्वांटिटी और क्वालिटी. You don't have to worry about the other 3. I have more equity, so you have quality and quantity. Okay. क्वांटिटी क्वालिटी 6 साल से जानती हैं. मेरा प्रेफरेंस था कि शार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें.
ताकि जो फ्यूचर में हमें बड़ी कंपनी बनानी है और उसमें जो हेल्प लगेगा उसमें जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा एक्सेस मिलेगा टू रिसोर्सेज। तो इसलिए मैंने 4 शार्क्स की डील चूज़ करी ओवर अमन। आई एम सुपर हैप्पी विद द डील। Guys, welcome back. Thank you. थैंक यू। मुझे आपसे ये कहना था कि आई लाइक योर ड्रामा एंड योर सेंस ऑफ द joie de vivre एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, पर वो ड्रामा के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड ग्रास्प ऑन नंबर्स होना जरूरी है। थोड़ा सा वहाँ आप स्लिप हो गए, so for that reason I'm out, but thank you for a lovely pitch. आपके डिजाइन काफी अच्छे लगे मेरे को बाय द वे, और मेरे को ना कहीं ट्रस्ट नहीं बैठ पाया पूरे पिच में। मैं जैसे जैसे चलता गया तो कुछ बोला, फिर कुछ वापस करेक्ट किया, फिर कोर्स करेक्ट किया। आई एम आउट फॉर नाउ। आधे शाख से मार्केटिंग आपकी सॉलिड लगी मुझे, एंड आई थिंक दैट विल अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स बहुत जल्दी, एंड स्पेशली जेंसीज और मिलेनियल्स। बट होता क्या है ना कि मार्केटिंग से ना आप एक प्रोडक्ट बेचते हो एक कस्टमर को, बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है ना, वो कस्टमर बार बार आता है, उसी से ब्रांड बनता है। मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद कस्टमर वापस कम आएगा, क्योंकि मुझे आपके प्रोडक्ट में ट्रस्ट नहीं आ रहा। You lost me on the product, so unfortunately I'm out, guys. Bye guys, 3 sharks out. Ritesh, हम लोग जब आपका पिच सुनना शुरू किया काफी एक्साइटमेंट था, क्योंकि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही आइडेंटिफाई किया, पर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे एक पैच अपग्रेड की जरूरत है। यू हैव टू ओन योर बिजनेस, आपको अपनी आइडेंटिटी को ओन करना पड़ेगा। Absolutely. जैसे हमारे बिजनेस के बारे में लोग कहते हैं कि इज योर कंपनी डोमेस्टिक इन इंडिया या ग्लोबल। मैं खुद ही कहता हूँ कि हमारा ग्लोबल बिजनेस है, इंडिया से है, 70% हमारा रेवेन्यू विदेशों से आता है। अब उसकी बेनिफिट्स है, उसके चैलेंजेस भी हैं। Got it. उसी तरीके से जब आपको पूछा जाए लैब ग्रोन है या नहीं है, एक रास्ता है कहना कि मैं दोनों करता हूँ, जो कि टेक्निकली सच है। पर जब तक हम अपनी आइडेंटिटी को 100% अपने स्लीव पे नहीं ओन करेंगे, आई विल फाइंड स्ट्रगल इन बिकमिंग पार्टनर्स। उस कारण से आज मैं आऊँ। थैंक यू। guys, but for me, truth and transparency are critical in founders. तो मैंने True Diamond देखा तो मैंने कहा वाह, आ गए। But you're not living up to your name. And I think the fundamental issue is to move from a sales mindset to a builder's mindset. सेल्स माइंडसेट जब रहता है ना, तो हम कहते हैं अच्छा कस्टमर को ये भी चाहिए, ये भी बेच देते हैं। That's why the WhatsApp stuff, that's why selling non-lab grown, right? That's why you're doing all these things. But a builder's mindset is how do I win the race and out execute everybody on that position. वो अब तक आपने ढूंढा नहीं है, you're still looking for it. So I think you may not have found PMF. For all those reasons, I'm out. Thank you. Thank you. Thank you. हमारा तो तरीका जो बताने का था मे बी कुड हैव बीन बेटर। वहाँ पे आई थिंक ट्रस्ट Yeah. लूज हुआ है। दे डिडंट ट्रस्ट हम लोग क्या कह रहे थे। या इट्स जस्ट अ वे हाउ यू बट लर्निंग है, explain इट्स फॉर अस टू लर्न कैसे स्टोरी टेलिंग एंड कैसे नंबर्स समझाना चाहिए, एंड वी विल होपफुली बाउंस बैक इन अ मच स्ट्रॉन्गर वे। शार्क टैंक इंडिया का ये हफ्ता एक फुल ऑन दंगल था। बड़ी आस्क, बड़े ऑफर्स, बड़े मूवमेंट्स और छोटी छोटी डिटेल्स। इसलिए एडोबी एक्रोबैट के एआई असिस्टेंट के साथ हमने बना दी इस हफ्ते की स्मार्ट समरी। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक जगह, क्लीन और सॉर्टेड। लंबे डॉक्यूमेंट्स हो या हैवी पीडीएफ्स, एक्रोबैट के साथ काम हो जाता है सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट। द वीकली रैप विद एक्रोबैट।